हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की अभी जस्ट 8 दिसंबर 2025 से फॉर्म लगना शुरू ही हुए थे। आज 18 दिसंबर 2025 को इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है और एग्जाम है आपका जून 2026 में। अब पेपर के लास्ट के एक महीने में कितना ही कोई क्या पड़ेगा उसको आप छोड़ ही दीजिए, यानी लास्ट महीना आप रिवीजन के लिए पकड़ लीजिए। 3 महीने एग्जैक्ट आपके पास पड़े हैं जिसमें आप अराउंड आप लगा लीजिए सिलेबस 0 से अगर कोई कवर करना चाहे, माइनस लेवल से कोई पढ़ना चाहे तो उसको कितना टाइम लग सकता है इसको सिलेबस को तैयार करने में, ये सारा इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। और एक जनरल एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को अप्रोच करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है एज पर प्रीवियस सिलेबस और ऑफिशियल नया सिलेबस जो है वो में भी थोड़े नया सिलेबस मींस कि इस रिक्रूटमेंट का सिलेबस का नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक, हो सकता है सेम ही रहे सिलेबस, तो वो आने वाले टाइम में देखेंगे। बट जो ये सिलेबस है ये जेकेएसएसबी की साइट पे पहले से है और वहां से डिलीट नहीं हुआ है, दैट मींस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे आप इसको तैयार करें। ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि इसमें सब्जेक्ट बड़े ज्यादा हैं, नॉर्मली 8 सब्जेक्ट किसी पेपर में कम ही होते हैं, तो वो ये कंफ्यूज है पहले किसको पकड़े बाद में किसको पकड़े। तो मेरे सजेशन है, जैसे मैं अगर बात करूं हमारा जो ऑफलाइन बैच नया करियर सक्सेस में स्टार्ट हुआ है जिसमें एक अकाउंटेंसी की क्लास 11 से 12, 9 बजे से 12 का जो बैच है, 9 बजे जीके, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास, एसआई सीआई हमने ऑलमोस्ट 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट की है, उसमें भी हम सिलेबस को इस तरह से बाइफरकेट करके चल रहे हैं कि आपका बढ़िया से सिलेबस टाइम पे कवर हो जाए। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करते, कोई भी रिक्रूटमेंट आती है ना, उसी वक्त उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपका सिलेबस कवर जल्दी हो। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आपको 3 से 4 महीने कम से कम मिलने चाहिए इस पेपर के लिए, राइट। तो अब ये क्लास आप देख सकते हैं, जैसे अकाउंट्स की क्लास चल रही है बिल्कुल -0 लेवल से, और क्लास के बाद बच्चे डाउट्स पूछने आते हैं, खासकर फर्स्ट टाइमर अगर कोई एस्पिरेंट है तो, क्योंकि हर टॉपिक एक जैसा नहीं है। पहले दिन सबको समझ आती है क्योंकि वो थ्योरी है, समराइजिंग, कलेक्टिंग डेटा, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन जब जब टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे कैसे क्लियर होंगे, एक एक बंदे को डाउट पूछना पड़ता है कि भाई पूछो क्या डाउट है आपको, उससे आपका सिलेबस कवर होता है। अब ये जस्ट आज प्रीवियस पेपर भी हम डिस्कस कर रहे थे क्लास में। एनीवेज, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिलेबस की डिस्कशन अगर मैं आपसे करूं, सिलेबस को आप किस तरह डिवाइड करिए। देखो पहले एक चीज समझो, जैसे मुझे पेपर में मान लो इंग्लिश से मुझे 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और कंप्यूटर से भी 10 नंबर मिल रहे हैं और मैथ से भी 10 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज समझ रहे हो, 10-10 नंबर के तीनों सब्जेक्ट हैं। अब मुझे ये भी देखना है कि जल्दी सिलेबस में किसका कवर कर सकता हूं, यानी कि मैं जल्दी 10 नंबर कौन से ले सकता हूं, मैं पहले किसको तैयार करूं, क्योंकि 10 मुझे इंग्लिश भी देगा, 10 स्टैट्स भी देगा, 10 मैथ भी देगा। तो पहले मैं क्यों ना ऐसा करूं, जब मैं अभी 0 से तैयारी शुरू करूं, मैं ऐसा सब्जेक्ट पहले कवर कर लूं जो मेरा कम टाइम में हो सकता है। यानी पेपर में मुझे एक क्वेश्चन स्टैट्स का निकालना है और एक मुझे कंप्यूटर का क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मेरा कंप्यूटर का जल्दी निकलेगा क्योंकि मुझे अच्छे से मैंने पढ़ा होगा कंप्यूटर में कितना ही कंटेंट है, राइट। कहने का मतलब यह है कि हम 10 नंबर चाहे इंग्लिश से लें या मैथ से लें, पढ़ना सारा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 0 से अगर आपने तैयारी शुरू करनी है, अपना कॉन्फिडेंस भी बनाना है, वो कैसे करें। आप सिलेबस को डिवाइड करिए 3 पार्ट्स में। एक पार्ट है जो आपके फ्री के नंबर है, इसको आप फ्री समझ लो। फ्री क्यों, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट हर पेपर में आते, ठीक है, और आप नॉर्मली किसी ना पेपर की तैयारी कर ही रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश की अगर आप तैयारी ना भी करो तो रीडिंग हैबिट अगर आपकी बेसिक है, आप चीजें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह, तो जेकेएसएसबी की इंग्लिश आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। लेकिन काफी बच्चों को इंग्लिश में भी दिक्कत आती है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन आपकी 10 नंबर की, जिसमें आपके पूरे कंप्यूटर के टॉपिक्स आपको पढ़ाने, ठीक है। फिर आ गया आपका साइंस, यानी ये 3 कंपोनेंट आपके ऐसे हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देके जाएंगे, मतलब इसमें नंबर ना के बराबर आपके कटने चाहिए, इतनी आपको इसमें अपनी कमांड बनानी है, राइट। तो इनमें से एक सब्जेक्ट तो आपको डेली ऐड करना ही पड़ेगा। मेरी सजेशन है स्टार्ट करिए आप कंप्यूटर से, क्योंकि इसका कंटेंट भी कम है, 8-10 टॉपिक है, उससे ज्यादा है भी नहीं, तो ये आपका आप लगा लो 15 दिन में तैयार भी हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, अगर आप डिटेल में 15-20 दिन मैक्सिमम, ठीक है, अगर डिटेल में पढ़ा जाए।
ठीक है। फिर आप साइंस शुरू कर सकते हैं, इंग्लिश की मैंने आपको पहले ही बताया, रीडिंग हैबिट अपनी जारी रखो, आपकी इंग्लिश मैक्सिमम कवर हो जाएगी, लेकिन इंग्लिश को थोड़ा लेट एड ऑन कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा कंपोनेंट, आप बनाओ अपना सिलेबस का जीके। अब जीके में इकोनॉमी भी कवर कर लो, क्योंकि ये 10 नंबर की अलग से है, तो जी अलग से क्या इकोनॉमी करोगे, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो। पहले आप जीके के कुछ टॉपिक्स पढ़ लीजिए, जैसे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, करियर सक्सेस में जो ऑफलाइन क्लासेस है 9 बजे उसमें स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब कुछ टॉपिक उसके कर लिए। अब जो जीके है उसको भी डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, कि इसका जो जीके वाला पोर्शन है वो अलग करो, और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, उसको अलग से करो, ठीक है। वो आप चाहे इकोनॉमी के साथ भी कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो इससे क्या होगा, आपका 30 मार्क्स का ये भी रेडी हो रहा है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। उसके साथ इकोनॉमी भी आप जीके में ही कवर करिए, क्योंकि उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना, मतलब जीके के टॉपिक्स आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें इकोनॉमी भी डाल लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट मंडे से हम इकोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बैच में, ठीक है। अब जब आप ये तैयारी शुरू करते हैं, मैं अगर हम अपने करियर सक्सेस में अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि हर चीज क्लियर होना जरूरी है। अब जैसे जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन बैच में आ रहे हैं, जो कि हमारा बैच फुल हो चुका है सुबह का, ठीक है। अब जो क्लास वो पढ़ के जाते हैं, वो क्लास शाम तक उनको ऐप पे आ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, ये हमारी अकाउंट असिस्टेंट की क्लास, जैसे क्लास 1 क्लास 2, डेट भी साथ में मेंशन की है कब ये स्टार्ट हुई थी। अब किसी बच्चे ने घर जाके रिवाइज करना है, वो इसको भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जीके में, मैथ्स में हमने टॉपिक स्टार्ट कराया था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, SICA, इसकी ऑलरेडी 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी पहला ही टॉपिक चल रहा है, क्योंकि डिटेल में जब पढ़ना है, जब मैथ में आपको पता है कितने डाउट्स आते हैं, तो फिर उसमें टाइम लगता है, ठीक है। प्लस अब जैसे जीके की बात करें, जीके विद रेफरेंस टू J&K, अब जैसे यहाँ पे सर ने क्लासेस पढ़ाई है 45 मिनट, 1 घंटा, 55 मिनट, तो डिपेंड करता है टॉपिक पे, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके साथ साथ क्लास में नोट्स भी बन रहे हैं, ठीक है। ये एज ए बैकअप भी आपके पास क्लास आ गई, ताकि आप घर पे भी इसको रिवाइज कर सके। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ताकि आप रिवीजन और डेली वाला जो पढ़ने का काम है वो साथ साथ चले, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया, एक सब्जेक्ट आप जो इजी सब्जेक्ट है उसको आप कवर करिए, ठीक है। इससे क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका इस सब्जेक्ट खत्म हो गया, फिर खाली इसको रिवाइज करना है, फिर उसकी जगह दूसरा ऐड कर लीजिए, ऐसे चलते जाइए, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका जीके और इकोनॉमी, इसको एक ही सब्जेक्ट मान के चलो, ठीक है। इसके टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो, तो आप पढ़ते जाइए साथ साथ। बट इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इकोनॉमी के जो आप नॉर्मली एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते, ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है जैसे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब करियर सक्सेस में इकोनॉमी के अलग फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, जीके के अलग से, इसकी डेली बेसिस पे हमारी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारा है, पढ़ना सारा है, बट एक तरीके से पढ़ना। उसके बाद अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, काफी बच्चे मैं ऐसे देख रहा हूं, मिलने भी आते हैं, डिस्कस भी करते हैं, कि उनको शायद ये फील हो रहा है कि 120 नंबर में से अगर मेरे ये 30 नंबर अकाउंटेंसी वाले जो है, इसके लिए मैं 11वीं 12वीं BCom MBA लेवल का पढ़ के चला जाऊं, तो ऐसा पिछली बार भी काफी बच्चों ने गलती की थी, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो आपको टॉपिक मेंशन किया है, कैसे पढ़ना है अकाउंटेंसी, सिंपल सा तरीका, ठीक है। जो आपको टॉपिक दिया है, उसके अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का आज तक 2 बार पेपर आया है, JKSSB का, एक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। आज की हमारी जो करियर सक्सेस में अकाउंटेंसी की क्लास थी, उसमें प्रीवियस पेपर के 30 में से 5 क्वेश्चन बच्चों ने आज खुद क्लास में सॉल्व किए। 3 दिन हुआ अभी जस्ट अकाउंट स्टार्ट हुए, ठीक है। अब होता क्या, पढ़ने का एक तरीका होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक का पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब आपने पढ़ना कैसे, पिछले 2 पेपर उठाओ, उसमें देखो किस तरह का क्वेश्चन आया, तो उस लेवल तक आपको पढ़ के जाना है, दैट्स इट। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी सेक्शन मैं इसके बाद आपको एक बेसिक टाइम टेबल भी बता देता हूं, ठीक है। उसके साथ स्टैटिक्स में आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है सारा, कोई इसमें कोई आप बोलो कि बड़ा ही टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो लेटर ऑन। फिलहाल स्टार्ट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 30 मार्क्स की जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है, एक उसको स्टार्ट करिए, जो आपको, क्योंकि ये नया है, क्योंकि मैथ, स्टैट्स और अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट है, नए सब्जेक्ट है, ये आपको बाकी पेपरों में बड़े कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आपको नया सीखना पड़ेगा। JKSSB में इसके बाद और किसी पेपर में ऐसे टॉपिक्स बड़े कम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अकाउंटेंसी तो आपको शुरू करना ही है,
जीके आपको स्टार्ट करना ही है, और एक कोई 10 नंबर का सब्जेक्ट उठा लीजिए जो आपको अपने हिसाब से लगता है, ठीक है। मेरी सजेशन है कि आप मैथ्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट टॉपिक वाइज, जैसे इसके 2-3 टॉपिक्स पढ़ लिए। अगर आप मैथ अभी शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम लेगा आपका पढ़ने में, आप इसकी जगह कंप्यूटर ऐड कर सकते हो। कंप्यूटर क्यों? क्योंकि ये छोटा सब्जेक्ट है, कुछ ही टॉपिक्स है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा, यार एक सब्जेक्ट तो मेरा खत्म हुआ, ठीक है। उसकी जगह आप उसके बाद इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक की एक स्ट्रेटजी अपने अपने अकॉर्डिंग चलती है। किसी को मैथ मुश्किल लगता है, किसी को कंप्यूटर भी मुश्किल लगेगा, किसी को स्टैट्स भी मुश्किल लगेगा, किसी को इकोनॉमी मुश्किल। अब कितने बच्चों ने फॉर्म भरना है, हर एक का एक जैसा लेवल और पैटर्न नहीं हो सकता। इसलिए मैंने एक सैंपल आपको एक बेसिक आइडिया बताया, क्योंकि मैंने करियर सक्सेस में इस तरह से क्लासेस स्टार्ट की है। 9 से 10 बजे की जो क्लास है वो है हमारी जीके की, जिसमें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन हमने स्टार्ट किया। 10 से 11 की क्लास है हमारी मैथ्स की, जिसमें हमने एसआई सीआई शुरू किया, एक ही टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हो सकता है 1-2 टॉपिक हम और कराएं, फिर मैथ को ब्रेक दे दें, ठीक है। उसके बाद तीसरी क्लास है हमारी 11 से 12 की अकाउंटेंसी की, राइट। ये एक जनरल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। अब होता क्या है, देखो ये सारी चीजें अगर आप अपने लेवल पे करेंगे, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर गाइडेंस वगैरह नहीं है, उसमें आपको ये चीज नहीं पता चलेगी कौन सी चीज में पढ़ना क्या है। जैसे मैं अकाउंटेंसी की बात करूं, जैसे मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, उसमें क्या होगा, आप हो सकता है बड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ लें एक टॉपिक के बारे में, उसमें उतनी रिक्वायरमेंट ना हो, या बिल्कुल कम पढ़ लें, मतलब उससे भी ऊपर का क्वेश्चन आए, तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए होता क्या है, गाइडेंस के साथ चलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब एग्जाम डेट आने की वजह से आपको एक चीज और क्लियर हो गई कि आपको एक टारगेट मिल गया कि यार मेरा जून में पेपर है, ठीक है। तो जून कब है कब नहीं वो तो आप बता नहीं सकते। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने हैं, लेकिन 5 के 5 महीने तैयारी में थोड़ी जाएंगे। सिलेबस, पहला काम है सिलेबस कवर करना जल्दी से जल्दी। वो 2.5 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक आइडिया लेके चलिए 3 महीने आपको लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1-2 महीने, 1-1.5 महीना जो टाइम मिला वो आपका रिवीजन में, प्रैक्टिस में जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा साथ साथ रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, जो पढ़ते जाएं, रिवाइज करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं शॉर्टकट 1 लाइनर्स में, ताकि आपको चीजें जब रिवीजन करने की बारी आए तब आपके पास हैंड में नोट्स हो, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह वगैरह वो आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अब ये समझ लीजिए 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं इस पूरे सिलेबस में जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको हर जगह आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, इंग्लिश, इकोनॉमी, साइंस और जीके, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके लिए न्यू है। तो उस ऑब्वियसली उन 3 में से एक सब्जेक्ट को तो आपको रोज पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। और जो 5 बचे उनमें मैंने आपको बताया सारे 10-10 नंबर के हैं मैक्सिमम। तो चाहे आप कंप्यूटर पहले कर लो, जल्दी कवर हो जाएगा, इंग्लिश जल्दी हो जाएगी, फिर या पहले आप चाहते हैं स्टैट्स कवर करना है, फिर उसके लिए अच्छा खासा टाइम निकालिए, मैथ है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करते जाइए। अगर लगता है कि सर टीचर्स की हेल्प चाहिए, प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, तो आप करियर सक्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको जिस दिन फॉर्म निकला था उसी दिन अनाउंस किया था कि 10 दिन बाद बैच स्टार्ट होगा, और आपके सामने है न्यू बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें ऑफलाइन क्लासेस के साथ आपको बुक भी मिलेगी, ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री मिलेंगी साथ में, ताकि आपके पास घर जाके भी पढ़ने का एक ऑप्शन हो, घर जाके भी आप रिवीजन कर सके, ठीक है। और जो भी डाउट्स है क्लियर करना चाहते हैं, आप डेली टीचर से मिलने आ सकते हैं। ऑनलाइन में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए ऑनलाइन में क्या होता है, जो करना आपको ही करना है। तो आपको अगर घर से पढ़ रहे हैं, जॉब वगैरह करते हैं, अपना एफर्ट अब डबल करना पड़ेगा। अगर आप अभी 1-2 घंटे ही निकाल रहे थे, उसको 4 से 5 घंटे पे पहुंचाइए, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो। तो कोई भी एक स्ट्रेटेजी सबके लिए काम नहीं करती, हर एक का अपना अपना शेड्यूल है। कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे, तो हर एक का अपना अपना है। मैंने एक जनरल आपसे डिस्कस किया, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। जीके और अकाउंटेंसी ये तो आपको रोज पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए, प्लस एक सब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए, वो आपकी चॉइस का। मेरी सजेशन है आप कंप्यूटर ऐड कर लीजिए, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग है। मेरी सोच ये है कि उसके टॉपिक्स कम है, जल्दी कवर हो जाएगा, और उसमें खास कोई ज्यादा डिटेल में है भी नहीं। किस तरह आपको क्वेश्चन आने हैं वो आप सभी देखते हैं। पिछले पेपर उठाए 4-5, उसमें कंप्यूटर का इस टॉपिक का क्या क्वेश्चन आया है उस लेवल का पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए ये एक अच्छी बात ये भी हो गई कि पेपर की डेट आपको पहले मिल गई, ताकि
पेपर का मंथ पता लग गया, जून में होगा। अब आपको एक आइडिया हो गया कि ये 3 महीने में मुझे तैयारी करके इसको जल्दी से निपटाना है, फिर मैं रिवीजन अच्छे से करनी है, डेली बेसिस पे भी रिवीजन करनी पड़ेगी। अगला टॉपिक पढ़ते जाओ, पिछला रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, यही एक तरीका है। और एक चीज, ये रिक्रूटमेंट 5 साल बाद आई है, तो इसकी हाई वैल्यू है, 600 पोस्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो आप सभी के लिए अच्छी बात यह है कि करियर सक्सेस की तरफ से ऑफलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका टाइम है 10 से 12। अगर घर से पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन क्लासेस के बाद असली काम आपका शुरू होता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आपको पता है 3 घंटे बैठे क्लास पढ़ी, कल टीचर आगे पूछेगा, तो आपकी एक रूटीन बन गई। ऑनलाइन में अब कोई सुबह वीडियो देख रहा है, कोई शाम को वीडियो देख रहा है, हर एक का अपना अपना तरीका है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया। तो बेस्ट जो है आपके लिए वो है ऑफलाइन क्लासेस। न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और भी बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे का एक और बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे से, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आज या कल जब भी आना चाहते हैं कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।